कि V जो है आपका एक वेक्टर स्पेस गिवन होगा ओवर ए फील्ड F with respect to the binary operation and scalar multiplication, ये आपको गिवन है। Let V over F be a vector space। आप क्या करेंगे, आप एक सेट लेंगे S, उसके अंदर क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे, फॉर एग्जांपल V1 V2 V3 अप टू Vn, और ये जो एलिमेंट है V1 V2 दीज आर द वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये बिलोंग करेंगे V में, ठीक है। सो दीज आर n वेक्टर्स। तो एक सेट हमने डिफाइन किया है जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स है जो कि वेक्टर्स हैं। देन S जो कहलाएगा आपका सेट इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंस, Li हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो S इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंस इफ, और लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा, द S इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंस और लीनियरली इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ। अब क्या करना है, स्केलर्स लेने हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, ये आपके होंगे फील्ड में, सच दैट लीनियर कॉम्बिनेशन हम इसका कंसीडर करेंगे। सो द लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस प्लस अल्फा n vn, ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। तो S जो कहलाएगा आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा इफ लीनियर कॉम्बिनेशन हम लेते हैं अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 इक्वल टू 0 है। इसको हम सोल्व करेंगे, इम्प्लाइज, ये आपका इम्प्लाइज का सिंबल है, इम्प्लाइज, ठीक है। तो S is called linearly independent if the linear combination equal to 0 implies all the coefficient are, जितने भी आपके जो स्केलर्स हैं अल्फा अप टू अल्फा n, all coefficient will be 0 for every I। तो अगर linear combination equal to 0 है, that implies all the coefficient are 0, then we say that the set S is linearly independent if at least one of them, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, then the set S is called linearly dependent। if ये कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई नहीं करती है तो आपका जो सेट कहलाएगा वो linearly dependent कहलाता है। S is called linearly dependent, linearly dependent, the set S is called linearly dependent if S is not लीनियरली इंडिपेंडेंट। दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ, जो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है आपका ये होल्ड करेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन दिस विल बी 0, ये आपका होल्ड करेगा फॉर सम अल्फा जो है आपका नॉन ट्रिवियली होल्ड करेगा। दिस इक्वेशन होल्ड्स नॉन ट्रिवियली, नॉन ट्रिवियली, नॉन ट्रिवियली का मतलब क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ द अल्फा इज नॉन जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ the alpha is non-zero। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसी में डेफिनेशन के नीचे जो क्वेश्चन एग्जांपल गिवन है, ऐसे एक सेट गिवन है आपको S1, इसके अंदर आपके पास दो एलिमेंट है 1 0 0, 1। तो यहाँ पे आपका वेक्टर स्पेस जो है वो गिवन है R2 over R, दिस इज ए वेक्टर स्पेस, ये आपको गिवन है। ऐसे एक सेट हमने ले लिया जिसके अंदर दो एलिमेंट है V1 एंड V2, तो हमें चेक करना है कि जो सेट S1 है is linearly independent or not, तो ये हमें चेक करना है। तो बाय डेफिनेशन S1 जो कहलाएगा आपका linearly independent कहलाएगा, is called linearly independent if linear combination equal to 0 implies all the coefficient are 0। तो हम क्या करेंगे, ये हमें चेक करना है। So let's assume that कि linear combination जो है सेट का S1 का वो 0 है। Let's assume that linear combination of S1 is 0, that is alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 is 0। 0 में 0 वेक्टर है, ठीक है। तो ये आपका alpha 1 V1 कितना है 1 0 है, प्लस alpha 2 V2 कितना हमारा 0, 1 है। दिस इज 0 वेक्टर, क्योंकि ये आपका किसका मेंबर है, R2 का मेंबर, सो इट विल बी अगेन ए वेक्टर। दिस इम्प्लाइज, इसको हम सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा अल्फा 1 0 प्लस 0 अल्फा 2 इक्वल टू 0 0। दिस इम्प्लाइज, अब दोनों को हम कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे, अल्फा 1 प्लस 0 0 प्लस अल्फा 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब दो वेक्टर हैं आपके, वो इक्वल कब कहलाते हैं, या दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाते हैं, वही यहाँ पे हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो आपके टू वेक्टर्स हैं सेम फील्ड में है, तो दो मैट्रिसेस कह लीजिए या वेक्टर्स कह लीजिए, तो वे आपके इक्वल कब कहलाएंगे, जब उनका डायमेंशन सेम होगा।
ये कितने कितने क्रॉस कितने के, 2 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम। तो दोनों का डायमेंशन सेम है, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, जो मैट्रिक्स वाली डेफिनेशन है। सो टू वेक्टर्स, ये आपका 2 क्रॉस 1 है, ये भी 2 क्रॉस 1 है, सो दे आर हैविंग द सेम डायमेंशन। नाउ दे विल बी इक्वल इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी इक्वल। सो दिस इंप्लाइज दो वेक्टर इक्वल हैं, इसका मतलब क्या होगा, अल्फा 1 इसके इक्वल होगा और अल्फा 2 इसके इक्वल होगा। सो अल्फा 1 इज 0, अल्फा 2 इज आल्सो 0। तो हमने क्या चेक किया कि लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 implies both the coefficient are 0. So this implies the given set S1 is, this implies the given set S1 is linearly independent. ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। S2 आपको गिवन है, इसमें गिवन है आपको 1 0 1 1। तो अभी हमें चेक करना है कि S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट, ये हमें चेक करना है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स लीनियर कॉम्बिनेशन हम लेंगे, इसका v1 v2 है। सो लेट्स अज्यूम दैट लीनियर कॉम्बिनेशन इज 0, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 इज 0। सो दिस इंप्लाइज अल्फा 1 ये कितना है, 1 0 है, अल्फा 2 1 1, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये आपका 0 वेक्टर होगा। सो दिस इज 0 वेक्टर। तो हम इनको निकालेंगे तो कितना आएगा, अल्फा 1 0 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, दोनों को नीचे ऐड करेंगे, अल्फा 2 इक्वल टू 0। अब दो वेक्टर आपके इक्वल हैं, तो यहाँ से आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेंगी। तो ये आपका इक्वेशन है अल्फा 2 इज 0, बैक सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं। अल्फा 2 यहाँ से 0 है, यहाँ से कितना आया है हमारे पास, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज 0। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन होगी। तो सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, अल्फा 2 0 फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, अल्फा 1 इज 0। So from both these two equation we are having alpha 1 is 0 and alpha 2 is 0. So हमारे पास alpha 1 भी 0 है और alpha 2 भी 0 है। So हमारी जो कंडीशन थी linear combination equal to 0 implies all the coefficient are 0. So this implies by definition the set S2 is also linearly independent. Next example है S3, एक सेट हम कंसिडर करते हैं S3। इसमें हमारे पास वेक्टर है 1 0 0 1 और एक 1 1, तो 3 वेक्टर हमारे पास, और ये आपको गिवन है R2 ओवर R, ये आपका वेक्टर स्पेस गिवन है। तो हमें चेक करना है कि S3 क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन हम 0 लेंगे। लेट्स अज्यूम दैट अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 इज 0। ये आपका v1 है, v2 है, v3 है। सो दिस इज 0 वेक्टर। तो अल्फा 1 v1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 0, अल्फा 2 v2 की वैल्यू कितनी है, 0 1 प्लस अल्फा 3 इसकी वैल्यू कितनी है, 1 1, और दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर। सो दिस इंप्लाइज यहाँ से कितना आएगा, अल्फा 1 0 प्लस 0 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 राइट हैंड साइड में कितना है, 0 वेक्टर है। So this implies, अब ऐड करेंगे तो कंपोनेंट वाइज ऐड करना है, तो कितना आएगा, अल्फा 1 प्लस 0 प्लस अल्फा 3, 0 प्लस अल्फा 3। नेक्स्ट जो है आपका आएगा 0 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, राइट हैंड साइड में कितना है, 0 0। So this implies अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 is 0 and अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 is 0। So यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 इज 0, और यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज 0। तो अभी हमें चेक करना है क्या ये आपके पास आ गई सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो या तो इसको एक्स वाई में होता है, जैसे एक्स प्लस 0 डॉट वाई प्लस जेड, ये आपका आ गया 1 डॉट वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो आप इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे आप, तो यहाँ से हम ले लेते हैं इसको, अगर हम सोल्व करते हैं तो अल्फा 1 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का अल्फा 3, यहाँ से अल्फा 2 की वैल्यू कितनी हो गई, सेकंड इक्वेशन से अल्फा 2 इज आल्सो माइनस अल्फा 3। तो अल्फा 1 जो है वो भी आपका डिपेंड करता है अल्फा 3 पे, अल्फा 2 जो है वो भी आपका डिपेंड करता है अल्फा 3 पे। तो अल्फा 3 यहाँ से हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी कि अल्फा 3 जो है आपका फ्री वेरिएबल है, कुछ भी वैल्यू आप दे सकते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, अल्फा 1 जो है माइनस अल्फा 3, अल्फा 2 इज आल्सो माइनस अल्फा 3,
एग्जाम्पल अगर मैं अल्फा 3 को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सो क्योंकि अल्फा 3 जो है आपका फ्री वेरिएबल है, सो लेट्स चूज अल्फा 3 को मैंने ले लिया -1, ठीक है। तो आपका अल्फा 1 कितना हो जाएगा, वो भी आपका 1, और अल्फा 2 कितना हो जाएगा, वो भी आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा 3 कितना है, वो आपका माइनस हो गया, -1। तो अगर हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। सो 1 इंटू 1 कितना था, 0, प्लस ये भी हमारा 1, और अल्फा 2 की वैल्यू कितनी है, 0,1, और अल्फा 3 की वैल्यू कितनी होगी, -1 इंटू कितना है, 1, 1। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से कितना आएगा, 1 0 0 1, और उधर से कितना आएगा, -1 1। कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे तो 1 + 0 + -1, सो दिस इज 0 0 + 1 + -1, सो दिस इज 0। तो ये आपका कितना होगा, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3, और इक्वल टू आपका 0 आ गया, और दीज आर नॉन जीरो। सो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है आपका, वो आपका कितना है, 0 के इक्वल है, बट अल्फा आई जो है इज नॉन जीरो। ये आपकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाएगा, जब लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 है, implies all the coefficient are 0, बट यहाँ पे तो तीनों नॉन जीरो है। सो ये आपकी जो सेट हुआ बाय डेफिनेशन S is not linearly independent, not linearly independent, that is S is linearly dependent। मतलब आपने अल्फा 1 की 1 लेट की। हाँ, यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन आई थी ना, हमारे पास कितनी कंडीशन आई थी, हमारे पास ये कंडीशन आई ना दोनों इक्वेशन से, ये इक्वेशन आई ना, इन दोनों को हमने इक्वल टू 0 पुट किया, तो हमारे पास कितनी इक्वेशन आई, 2 इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन आपकी ये, दूसरी इक्वेशन ये है। तो अल्फा 1 की वैल्यू किसके इक्वल है, -अल्फा 3, अल्फा 2 की वैल्यू कितने किसके इक्वल है, -अल्फा 3, बट यहाँ पे अल्फा 3 के बारे में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अल्फा 3 के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक इक्वल है। बट अल्फा 3 इज फ्री वेरिएबल, यू कैन चूज एनी रियल नंबर व्हाटएवर यू वांट। फॉर एग्जांपल अल्फा 3 को मैं ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपका अल्फा 1 कितना हो जाएगा, -4, अल्फा 2 कितना हो जाएगा, -4, और अल्फा 3 कितना है, 4 है। देन आल्सो अगर आप चेक करना चाहेंगे तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि अल्फा 1 कितना है, -4, सो अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3। तो अल्फा 1 कितनी वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, -4 1 0 प्लस -4 0 1 प्लस अल्फा 3 कितनी वैल्यू है, 4 है, 1 1। सो इट विल बी अगेन -4 0 प्लस 0 -4 प्लस 4 एंड 4। अब कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे तो -4 प्लस 0 प्लस 4, इट इज 0 0, इट विल बी अगेन 0। सो लीनियर कॉम्बिनेशन इज 0 but the coefficient are non-zero, so this implies the set S is not linearly independent, that is linearly dependent। linearly dependent कहलाता है if the only solution of this equation is 0, यानी कि trivial solution hold करता है। तो ये आपका linearly independent है, this is called linearly independent if this equal to 0 implies all the coefficient are 0, यानी कि ये linear combination equal to 0 है, तो इसके पास केवल trivial solution है, यानी कि all alpha are 0। तो अभी आपका क्या कहलाएगा, linearly independent कहलाएगा। whenever there is a non trivial solution, यानी कि at least one of the alpha is non zero, then the set S is called linearly dependent। so linear combination equal to 0, at least one of the alpha is non zero, then the given set S is called linearly dependent। in other words, the linearly independent set are those that contains no डिपेंडेंसी रिलेशन। यानी कि इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि जो आपके वेक्टर्स हैं v1 v2 up to vn, ये आपको गिवन है इफ दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट गिवन है। तो ये तो एक डेफिनेशन है कि लीनियर कॉम्बिनेशन इज 0 implies all the coefficient are 0। तो ये तो डेफिनेशन है, लेकिन मतलब क्या है यहाँ पे, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि भी वेक्टर जो है यहाँ पे वो दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हम। यानी कोई भी वेक्टर यहाँ से उठाएंगे v1 v2 up to vn, उसको हम जो बाकी के जो एलिमेंट बच गए उनके हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। यानी कि कोई भी वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। तो सेट S है, अगर वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट है, this is linearly dependent
लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो implies at least one of the alpha is नॉन जीरो, यानी कोई ना कोई एक जो है आपका अल्फाई वो नॉन जीरो होगा। दिस इज नॉन जीरो फॉर सम आई, एटलीस्ट किसी न किसी एक आई के लिए जो होगा वो नॉन जीरो होगा। तो तुम कर लेता हूँ, सो लेट्स अज्यूम दैट अल्फा वन जो है आपका नॉन जीरो है। अल्फा वन नॉन जीरो है तो हम क्या करेंगे, अल्फा वन बाकी को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, तो अल्फा वी वन बाकी को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो कितना हो गया, अल्फा टू वी टू प्लस प्लस अल्फा एन वी एन। अब क्योंकि हमारे पास अल्फा वन जो है नॉन जीरो है, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है, तो एटलीस्ट वन ऑफ द अल्फा इज नॉन जीरो। मैंने अज्यूम किया कि अल्फा वन नॉन जीरो है, तो अल्फा वन वाली टर्म को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रख लिया, बाकी को हमने राइट हैंड साइड पे ले गए। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा वन नॉन जीरो है तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ अल्फा वन से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का अल्फा टू, माइनस में बाहर ले लेता हूँ क्योंकि सब में माइनस है, तो अल्फा टू अपॉन अल्फा वन बी टू प्लस प्लस अल्फा एन अपॉन अल्फा वन इंटू वी एन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि v जो है वो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन में है जो दूसरे वेक्टर्स हैं, यानी कि v1 इज, इसको और माइनस माइनस है, इनको चलो माइनस सबके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको हम एक अनदर एलिमेंट मान लेते हैं, गामा वन v2 गामा टू v2 प्लस प्लस गामा एन वी एन, फिर गामा आई जो हो गए वो हो गए आपके अल्फा आई प्लस वन अपॉन अल्फा आई, और आई की वैल्यू यहाँ पे ये ले लीजिए, अल्फा गामा वन ले लीजिए, गामा एन माइनस वन हो जाएगा। तो गामा वन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, गामा वन आई की वैल्यू जब आप वन पुट करेंगे तो गामा वन जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का अल्फा टू अपॉन अल्फा वन। आई की वैल्यू टू पुट करेंगे तो गामा टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का अल्फा थ्री अपॉन अल्फा टू एंड सो ऑन। जब आई की वैल्यू कितनी है, एन माइनस वन यहाँ पे पुट करेंगे, आई की वैल्यू एन माइनस वन, तो गामा एन माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे एक ऐड करेंगे तो माइनस का अल्फा एन अपॉन अल्फा एन माइनस अल्फा वन, यहाँ पे वन है तो हर एक पे अल्फा वन आएगा। सो इसको हमने क्या किया, v1 को हमने लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर्स, यानी कि v1 जो है वो आपका डिपेंड करता है बाकी दूसरे वेक्टर्स पे। सो v1 कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। मैंने अज्यूम किया था कि अल्फा वन इज नॉन जीरो, इट मे बी सम अदर एलिमेंट आल्सो, अल्फा मे बी अल्फा टू, मे बी अल्फा थ्री, मे बी अल्फा एन। सो यहाँ पे मेन मोटिव क्या हुआ कि जो सेट आपका एस जो है वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन ऑफ द वेक्टर्स, at least one of the vectors vi is at least one of the vector vi can be written as a linear combination of other vectors, Example 4.31 है, determine whether the set S is linearly independent or not। ये आपको चेक करना है, ये सेट आपको गिवन है। अब यहाँ पे गिवन है 1 2 1, नेक्स्ट जो एलिमेंट है 1 0 2, और एक एलिमेंट आपको गिवन है 5 6 7। अब ये आपको चेक करना है कि द सेट S is linearly independent or not, ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे आपका जो वेक्टर होगा वो होगा R3 और R, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब आपको चेक करना है कि ये सेट जो है आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन हम जीरो लेंगे, अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा थ्री वी थ्री इज जीरो, और हमें चेक करना है क्या, ये चेक करना है कि क्या ये अल्फा इज जीरो होंगे फॉर एवरी आई, ये हमें चेक करना है। अगर जीरो है तो हम बोलेंगे कि जो सेट जो है आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम दैट लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो। तो लेट्स अज्यूम दैट लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो, दैट इज अल्फा वन वी वन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 2 1, अल्फा टू वी टू की वैल्यू कितनी है 1 0 2, अल्फा थ्री वी थ्री की वैल्यू आप लिखेंगे 5 6 7, राइट हैंड साइड में कितना है 0 0 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं सिंपली डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, यहाँ से कितना है अल्फा वन, यहाँ से अल्फा टू, यहाँ से 5 अल्फा थ्री, तो अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस 5 अल्फा थ्री, नेक्स्ट जो आएगा 2, यहाँ से 0, यहाँ से 6,
2 अल्फा 1 प्लस 0 डॉट अल्फा 2 प्लस 6 अल्फा 3, यहाँ से 1 2 7, तो अल्फा 1 प्लस 2 डॉट अल्फा 2 प्लस 7 डॉट अल्फा 3, राइट हैंड साइड में कितना है, 0 वेक्टर है। अब ये दो वेक्टर आपके इक्वल हैं, इसका मतलब ईच कंपोनेंट वाइज जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि हमारे पास क्या आया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 5 अल्फा 3 इज 0। और नेक्स्ट जो आया L2 अल्फा 1 प्लस 0 डॉट अल्फा 2 प्लस 6 अल्फा 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो है अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 7 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी हो गई मैट्रिक्स की फॉर्म में, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में। बी जो है आपका 0 है, यानी कि होमोजेनियस इक्वेशन आ गई, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। पढ़ चुके हैं आप कैसे करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्यूशन। पहले उसको एक्सलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मैट्रिक्सी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैट्रिक्सी फॉर्म में कितना आ जाएगा, 1 1, ये आपका अल्फा 1 का कोफिशिएंट है, ये अल्फा 2 का, ये अल्फा 3 का। तो मैट्रिक्सी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, कितना आएगा 1 1 5, यहाँ पे 2 0 6 2 0 6, नेक्स्ट कितना है 1 2 7 1 2 7, राइट हैंड साइड में कितना है 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने लिख दिया मैट्रिक्सी फॉर्म में, कितना है अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपकी सेकंड इक्वेशन आएगी, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके थर्ड कंपोनेंट के इक्वल पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। सो दिस 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यानी कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसमें कितने इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3। मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है, हाँ पढ़ा है। तो इसके वाले मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म में नहीं है, हाँ एक्लन फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो अब इसको 0 बनाना है, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 यानी कि 2 माइनस इसकी हेल्प से करना है हमें, यानी कि कितना है R2 को 0 बनाना है, इस टर्म को 0 बनाना है। तो R2 में ही जिसमें ऑपरेशन हम अप्लाई करना है, जिसको 0 बनाना है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो R2 में ही हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो R2 जो ऑपरेशन यहाँ पे है उसी पे हम अप्लाई करना है, R2 माइनस जिसमें अल्फा ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मल्टीप्लाई करना है, वो आपका होगा यहाँ पे जो जिसका हम यूज करने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें कितना करना है 2 टाइम ऑफ R1, ठीक है। अगर इसको मैं उसकी फॉर्म में लिखता हूँ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आर्गुमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं, तो ax इक्वल टू b जो है इस फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, a आर्गुमेंटेड b डैश लगा के, बट यहाँ पे 0 है तो 0 को लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार भी हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R2 वो हमेशा 0 बनेगा। तो यहाँ पे जब 0 होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि जितने भी आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करना है तो R2 कितना है 0, R2 में ऑपरेशन अप्लाई करना है तो कितना है R2 0 माइनस 2 टाइम ऑफ R1, ये भी 0 है। तो जितने भी आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे वो आपके 0 हो जाते हैं। अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड वेक्टर आपका 0 वेक्टर यानी कि b इज 0, तो उसमें हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में b है 0 है तो वो हमेशा जितने भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो दैट विल बी 0, तो हम उसको लिखते ही नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास नॉन 0 होता तब आपको करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये जो क्वांटिटी है वो चेंज हो जाती है। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में लिखें ना लिखें बात बराबर है, क्योंकि जितने भी बार ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे 0 वेक्टर पे वो आपके 0 ही रहेंगे। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज सेम एज इसी, ये हम इसी को लिख लेते हैं। तो 1 1 5 आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं हम 0 0 0, ठीक है। बट इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वे आपके 0 हो जाएंगे। सो जब आपका होमोजेनियस इक्वेशन होता है तो जनरली हम लिखते ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, R2 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कितना है R2 में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 टाइम ऑफ R1 की वैल्यू कितनी है 1, तो इट विल बी 0। नेक्स्ट जो है आपका एलिमेंट है वो कितना होगा R2, ये आपका कितना है 0 माइनस 2 टाइम ऑफ R1 की वैल्यू कितनी है 1, तो इट विल बी माइनस 2। फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट है R2 कितना है 6 माइनस 2 टाइम ऑफ R1 की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना होगा 6 माइनस 10, तो इट इज माइनस 4, ठीक है। अब इसके नीचे वाले को 0 बनाना है, नीचे वाले को 0 बनाएंगे,
R3 को, यानी कि इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से। तो R3 में हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 माइनस कितना अप्लाई करेंगे, 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है। तो यहाँ पे कितना होगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 R3 माइनस R1, यानी 2 माइनस 1 1, और यहाँ पे 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसके नीचे सारे जीरो हैं। अब यहाँ पे देखो -2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ सेकंड वाले में, क्योंकि किसी भी रो को हम नॉन जीरो स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपका R2 है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं -1/2 से R2 को। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 1 5, यहाँ पे 0 -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कितना होगा 2 हो जाएगा। सो 0 1 2। अब ये तो इक्विवेलेंट आ गई। अब इसके नीचे वाले को 0 बनाना है, तो R3 में हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 माइनस, क्योंकि इसका हमें यूज करना है। अब इसके नीचे वाले को 0 बनाना है, तो अब हमें केवल R2 का यूज करना है। तो R3 को इसके नीचे वाले को हमें 0 बनाना है, तो R3 में हम ऑपरेशन अप्लाएंगे R3 माइनस R2। तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन जो आ गई वो आ गई हमारे पास 1 1 5 0 1 2 0 0 0, और राइट हैंड साइड में जो आपका वेक्टर आएगा वो आपका 0 ही रहेगा, क्योंकि उस पर कोई हमने ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो 0 ही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो अब आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन को। तो यहाँ से कितना आएगा α1 प्लस α2 प्लस 5 α3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आएगा α2 प्लस 2 α3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे कितना आएगा 0 इंटू 0 इंटू 0, तो 0 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से तो कुछ नहीं आया हमें, यहाँ से तो कुछ नहीं मिला। तो अब क्या कर सकते हैं, α2 को हम लिख लेते हैं α3 की टर्म में फ्रॉम दिस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन जो इंप्लाई करेगी α2 को हम लिख सकते हैं -2 टाइम ऑफ α3। नाउ बाय फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1 α1 को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस का α2 माइनस का 5 α3। माइनस α2 की वैल्यू कितनी है, α2 की वैल्यू कितनी है -2 α3, तो -2 α3 माइनस का 5 α3 कितना आ जाएगा 2 टाइम ऑफ α3 माइनस 5 टाइम ऑफ α3, दैट इज -3 α3। तो हमें क्या मिला, यहाँ से α1 की वैल्यू आ गई -3 α3, α2 की वैल्यू कितनी है -2 α3। α3 के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, कोई इक्वेशन ही नहीं है यहाँ पे, तो उसका मतलब α3 जो है आपका फ्री वेरिएबल है, यानी कि कोई भी आप रियल नंबर आप ले सकते हैं। सो α3 इज एनी α3 एनी। ठीक है, ये आपका फ्री है। तो यहाँ से आपको क्या मिला α1 अल्फा, क्योंकि आपको तो b निकालना था, x निकालना था, ax इक्वल टू 0, आपको तो x के लिए सोल्व करना है, α1 α2 α3 के लिए सोल्व करना है। तो α1 α2 α3 दिस इज इक्वल टू -3 α3 -2 α3 और α3। ठीक है, तो अब ये आपका जो डिपेंड करता है α3 पे डिपेंड करता है, और चेक क्या करना था हमें चेक करना था लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के हमें क्या करना था, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ऑल द कोफिशिएंट आर 0 और नॉट, ये हमें चेक करना था। बट अगर मैं α3 की वैल्यू में चूज कर लेता हूँ -1 फॉर एग्जांपल, तो आपका कितना हो जाएगा α1 α2 α3 कुछ भी वैल्यू आप चूज कर सकते हैं, फ्री हो आप α3 की वैल्यू चूज करने के लिए। अब ये कितना है -3, ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज α1 की वैल्यू 3 है, α2 की वैल्यू 2 है, α3 की वैल्यू 1 है, यानी कि आपके पास कितना आया 3v1 प्लस 2v2 और एंड माइनस का v3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी लीनियर कॉम्बिनेशन होल्ड करती है α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3 इज 0। बट सारे कोफिशिएंट तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, द सेट S इज linearly dependent। लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या चाहिए हमें, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 इम्प्लाइज ऑल द कोफिशिएंट आर 0, बट ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है इसके पास। तो द गिवन सेट S इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो आपको यही करना है, कोई भी आपको सेट गिवन होगा v1 v2 v3 अप टू vn, आपको पूछेंगे कि S लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है।
नॉट एल आई। नॉट एल आई का मतलब एल डी, लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है, हम नोटेशन यूज करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो इसको शॉर्ट नोटेशन हम लेते हैं एल आई, लीनियरली डिपेंडेंट, इसको हम लिख देते हैं एल डी शॉर्ट फॉर्म। Determine which of the following set are linearly independent. For those set that are linearly dependent, write one of the vector as a linear combination of other. तो ये आपको लिखना है कि अगर linearly dependent है तो आपको लिखना है as a linear combination of other vectors, जो मैंने यहाँ पे explain किया था। ये यहाँ पे मैंने लिखा था कि linearly dependent है तो linear combination आपका नॉन जीरो आएगा, ठीक है। फोर सम अल्फा इज नॉन जीरो, तो आप क्या करेंगे, जोन सा अल्फा नॉन जीरो है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, बाकी को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, फिर अल्फा वन जो का नॉन जीरो होगा तो आप डिवाइड कर देंगे, तो वो वेक्टर जो हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स आ जाएगा। तो ये आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन है 4.35। एक सेट गिवन है आपको एस, जिसके अंदर केवल जीरो वेक्टर है, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है वेक्टर स्पेस वी की। वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। इसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो हमने कंसीडर कर ली, जीरो नोटेशन है हमारे पास। तो ऐसे एक सेट है जिसके पास केवल जीरो एलिमेंट है, कंटेनिंग द जीरो एलिमेंट ओनली। देन आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन वाई एस मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। बताएंगे कोई? डेफिनेशन अप्लाई करें। एस एलिमेंट में एक ही एलिमेंट है जीरो, तो फिर हम अगर अल्फा की कोई भी वैल्यू लेंगे तो उससे ये इम्प्लाई, मतलब अल्फा की नॉन जीरो वैल्यूज पे भी वो जीरो ही आएगा, किसी भी चीज का लीनियर कॉम्बिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल यही लिखना है, इसीलिए हाँ, क्योंकि आपको चेक करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट होता तो हमें क्या करना होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन हम लेंगे, ये आपका v1 है तो अल्फा वन v1 इज जीरो, सो लेट्स अज्यूम दैट अल्फा वन जो है v1 इनटू जीरो, तो अल्फा वन कुछ भी आपका हो सकता है। अल्फा वन जो है आपका फील्ड का मेंबर है जो कि रियल है, मान लीजिए आप फील्ड में है, तो अल्फा वन इंटू v1, v1 कितना है, जीरो वेक्टर है, जो होते हैं दोनों को जीरो के इक्वल होता है। स्केलर जीरो है, वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी आपका जीरो होता है, स्केलर इंटू जीरो वेक्टर है तो वो भी आपका जीरो होता है। तो अल्फा इंटू जीरो ये आपका जीरो वेक्टर है, सो इट विल बी जीरो। नाउ अल्फा वन इंटू v1, इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन लेते हैं इक्वल टू जीरो, तो क्या ये हमेशा इम्प्लाई करेगा कि अल्फा वन जीरो रहेगा हमेशा? तो अल्फा वन को मैं वन भी ले सकता हूँ, टू भी ले सकता हूँ, थ्री भी लिख सकता हूँ, फील्ड में जो भी आपका नॉन जीरो वेक्टर होगा, ठीक है। और अगर मैं ले लेता हूँ इसको, हम जो वेक्टर स्पेस है वो आपका आर है, जो वेक्टर स्पेस जो आपको गिवन है वो आपको आर ओवर आर गिवन है, दिस इज अ सेट ऑफ रियल नंबर ओवर फील्ड आर। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो, डज नॉट इम्प्लाइज अल्फा इज जीरो, does not imply alpha is zero because we can take any real number यहाँ पे, क्योंकि फील्ड का मेंबर है, तो 2 into 0 is 0 but 2 is not 0। therefore ये आपकी जो कंडीशन थी लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली वो आपकी डिस्क्वालीफाई होती है। so this implies the given set S is linearly dependent। B पार्ट में by the set containing the zero vector must be linearly dependent। ये आपको बताना है कि अगर कोई भी सेट है, अगर उसके पास जीरो वेक्टर आ जाता है तो एस जो होगा वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट होगा। क्यों बताएं सर? इसमें हम ये अज्यूम कर लेंगे कि मान लेते हैं कि जैसे कोई mth एलिमेंट है वो जीरो है, तो अल्फा m अगर वो नॉन जीरो भी होगा तो भी उसका कॉम्बिनेशन हमको जीरो, तब मतलब वो नॉन जीरो होने पर भी वो चीज़ जीरो हो रही होगी, तो अल्फा m का जीरो होना जरूरी नहीं होगा उस केस में। तो यहाँ पे जोन सा आपने जीरो वेक्टर ले लिया है, उसका जो कोफिशिएंट है वो आप कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 into 0, और बाकी जो एलिमेंट है उनके साथ ले लीजिए जीरो, 0 into v1 प्लस 0 into v2, बाकी जितने एलिमेंट है उनके साथ मैंने ले लिया अल्फा जीरो, और जीरो वेक्टर है वहां पे मैंने ले लिया 1। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? यस सर। जीरो, बट सारे अल्फा जीरो नहीं है, क्योंकि ये जो आपका अल्फा है, जो भी आपकी पोजीशन है वो फॉर एग्जांपल mth पोजीशन है, तो अल्फा m जो है वो कोफिशिएंट है आपका 1 जो कि नॉन जीरो। सो लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो, डज नॉट इम्प्लाई ऑल द कोफिशिएंट अल्फा आर जीरो। So by definition S is linearly dependent।